वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। Now, no matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. गाइस ये हमारे लास्ट वीक के गोल्ड के अंदर एनालिसिस है। हमने बोला था कि आपके पास एक ये सप्लाई का रीजन है जहाँ से गोल्ड सेल साइड पे जा सकता है। तो अगर यहाँ से किसी ने अगर सेल पे देखा होगा गोल्ड को तो उसको अच्छे खासे पिप्स यहाँ पे कैप्चर हुए होंगे। ऑलमोस्ट मार्केट ने 600 पिप्स का टारगेट हमें दिया है यहाँ से। ठीक है, मार्केट ने 2 बार इस एरिया को टेस्ट किया था, यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी उठाई थी और दोबारा ड्रॉप दे दिया था। ठीक है, 2 बार यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे और यहाँ से हमारा एक बाइंग का रीजन बनता था, यहाँ से गोल्ड अप साइड पे ऊपर बाई भी हुआ था और हमने यहाँ से बाई भी किया था ऑलमोस्ट अराउंड 400 पिप्स के लिए। ठीक है, और सेलिंग और बाइंग के दोनों के टारगेट्स हमारे हिट हो गए थे, बट मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट अब क्या होने वाला है गोल्ड के अंदर। सबसे पहले गाइस फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फॉरेस्ट फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाते हैं। फॉरेस्ट फैक्ट्री में अगर देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कोई भी हमारे पास मेजर इवेंट नहीं है यूएसडी के अंडर। और हमारे पास थर्सडे 24 ऑफ जुलाई 6 पीएम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है इस वीक के अंदर। इसकी जो वैल्यू है वो है 229 के। प्रीवियस डाटा से ज़्यादा बताई जा रही है। अगर ये ज़्यादा आ जाता तो यूएसडी आपका वीक हो जाएगा और गोल्ड अप साइड पे जा सकता है। 7:15 पीएम यूएसडी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है और फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो इसके ऊपर नज़र होगी हमें हमारी, और लाइव एनालिसिस किया जाएगा इस न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए करते हैं टेक्निकल एनालिसिस शुरू गोल्ड के अंदर। तो इन सारी लेवल्स को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो गाइज़ ये हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम ओपन है गोल्ड के अंदर। आप देख पाएंगे कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है, जहाँ पे अभी अपसाइड पे जाने के टाइम पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हमें दिखाई है। ऑलमोस्ट कोई 8 वीक से मार्केट कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे ब्रेक हुआ हुआ है। सो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल। दिस breakup structure is valid because market already took the liquidity or inducement from the lower sides. Okay, so after the breakup structure we have a all time high at this level. द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 3500। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दी है और अपने स्ट्रक्चर लेवल से अपसाइड की तरफ निकली, बट उसके बाद कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है। मार्केट फेल टू ब्रेक द हाई एंड फेल टू ब्रेक द लो एज वेल। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको क्लियर कट देखें तो यही हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमारी 3500 की है, और उसके बाद एक नीचे की तरफ डिप आई है। मार्केट उसके बाद कंसोलिडेशन फेज पे चली गई है। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ये वीकली का यहाँ पे ब्रेक हुआ था और डेली का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ है वो इस लेवल पे हुआ हुआ है। इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये इसके बाद ये वैलिड इसलिए है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द लोअर लेवल्स। इसको हम मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। ठीक है गाइस, तो अब आपके पास ये हाई आ गया, ये लो आ गया एज पर योर वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे वैल्यू ये थी कि मार्केट ने यहाँ पे अपने लेवल को टेस्ट किया था, स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया था और उसके बाद अपसाइड पे आपका गोल्ड निकल गया था, जहाँ पे मार्केट फेल टू ब्रेक द एटीएच और अपने हाई को इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया था। ओके, अब चलते हैं जी H4 टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर द एंट्री पर्पस के लिए। ठीक है, अगर H4 में मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड के अंदर H4 अगर मैं छोटा करूं चार्ट तो अभी भी बुलिश है गोल्ड। अब बुलिश क्यों है, आप बोलोगे सर बुलिश इसलिए है क्योंकि मार्केट का अभी भी जो लो है वो प्रिवेंट है। ठीक है, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर लेवल, यहाँ पे एक डिमांड एरिया था इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने उसको टैप किया है और मार्केट अपने हाई एरियाज पे चली गई है जिसकी वैल्यू है 3500 का। ठीक है, अब यहाँ पे ये हुआ है स्ट्रक्चर आपका H4 के अंदर इस जगह पे ब्रेक है। अब आपको पता है स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मार्केट के ऊपर हाई लगा हुआ है। अब इसका जो लो है वो है क्लियर कट हायर लो है ये वाला एरिया 2956।
जब तक गोल्ड आपका 2956 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, तब तक गोल्ड आपका बुलिश ही रहेगा। अब आपके पास हाई बन गया, हाई ये किस लिए कैसे कन्फर्म हुआ, क्योंकि मार्केट ने नीचे आते टाइम अपनी इंड्यूसमेंट यानी कि लिक्विडिटी इस जगह पे कैप्चर की थी। इसको मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। ठीक है, आपको पता है जब इंड्यूसमेंट मार्केट कैप्चर कर ले आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है। तो हायर हाई आपका है 3500 का, हायर लो है आपका 2956 का। ओके, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद इंड्यूसमेंट कैप्चर की है। इंड्यूसमेंट के बाद आपका सेकंड लेवल होता है इंजीनियर लिक्विडिटी का, मार्केट ने उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो सारी की लिक्विडिटी जो बाय साइड की मार्केट ने कैप्चर कर ली है, दिस इज द इंजीनियर लिक्विडिटी। उसके बाद टैप किया है और अपसाइड पे निकल गया। अब जब गोल्ड आपका यहाँ पे अपसाइड पे निकला है, आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब आपने सेकंड चीज़ देखनी होती है, इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहाँ पे कैप्चर की है। तो वी हैव अ दिस इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद क्या हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद दोबारा मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक दे दिया। इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब आपके इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक लो क्रिएट हुआ, एक हाई क्रिएट हुआ, एक लो क्रिएट हुआ, एक हाई क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से आप देखो कि गोल्ड अपसाइड पे आपका निकल रहा है। अब यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट ने दोबारा अपनी इंड्यूसमेंट इस जगह पे कैप्चर कर ली। इसको मार्क कर लेते हैं विद इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप देखें ध्यान से, तो मार्केट ने दोबारा अपना जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे ब्रेक कर दिया। इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट में आपने देखा था कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया था, लिक्विडेशन की थी, अपने हाई की क्लोजिंग नहीं दी थी। बट H4 के अंदर आपने शायद देखा तो क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम आपके पास हाईएस्ट एरिया था ये वाला। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, और लोएस्ट एरिया था आपका ये वाला। ठीक है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसका डीपेस्ट पॉइंट आपका लो एरिया। अब मार्केट ने क्या किया है, अपनी इंड्यूसमेंट को यहाँ पे कैप्चर किया है। इंड्यूसमेंट जब मार्केट नीचे आई है, अपना हाई लगाने के बाद कैप्चर कर लिया है। उसके बाद जब आपको पता है कि मार्केट हाई लगाने के बाद इंड्यूसमेंट कैप्चर कर ले, तो आपका हायर हाई कन्फर्म हो जाता है। सो वी हैव अ हायर हाई ऑफ 3452 वैल्यू। अब यहाँ पे जो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अपसाइड पे निकलना चाहिए था, बट मार्केट ने आपका लो वो है ब्रेक कर दिया है इस एरिया पे। सो वी हैव अ चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट बुलिश से यहाँ पे बेरिश हो चुकी है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर, अब आते हैं आगे। अब आगे आपने क्या देखना होता है कि मार्केट के पास इंड्यूसमेंट बनी थी यहाँ पे, मार्केट ने उसको कैप्चर किया। इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे अगर देखें तो आपका लो वो है वो कन्फर्म हो गया। सो वी हैव अ लोएस्ट पॉइंट एट दिस लेवल, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 3246 की, एंड वी हैव अ हाई एट द लेवल ऑफ 3452। अभी मार्केट उसके बीच में रेंज में चल रही है। ठीक है, ये पूरी की पूरी रेंज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट के लेने के बाद हमारे पास थी सप्लाई एरिया। इस जगह पे मार्केट ने उसको लास्ट टाइम पे हिट किया था, जहाँ पे आपको वीकली के अंदर बताया भी गया था लास्ट वीक की कि मार्केट यहाँ से सेल साइड पे जा सकती है, और यहाँ से सेल साइड पे गई। ओके, अब ये सिनेरियो, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, किन किन जगहों पे जो है वो हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट बाय पे जा सकती है, सेल पे जा सकती है। सबसे पहले तो वैल्यू मार्क कर लेते हैं इस, ये गाइस डिसिसिव लेवल होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए भी, तो इनकी वैल्यूज़ मार्क करना हमें ज़रूरी है। ये ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू ये स्टार्ट हो रहा है 3369 से और ख़त्म हो रहा है 3353 से। ओके गाइस, तो अगर तो अब एंट्री आप देखिए ध्यान से, मार्केट क्या करती है, खुलते साइन थोड़ा सा ऊपर जाती है और यहाँ से ड्रॉप दे देती है। ठीक है, तो आपका जो गोल्ड है वो इन लेवल्स तक आ जाएगा। ठीक है, 3246 तक। बट अगर मार्केट ने क्या किया, खुलते सारी इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ 3293, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने फिर बाय करना है। बाय कहाँ तक करना है, बाय आपने करना है, ये पहला लेवल आपका रहेगा 3452 का। अगर फिर ये भी गोल्ड ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा इसको, तो आपने क्या करना है, फिर इसके अंदर बाइंग ही देखनी है, सेलिंग नहीं करनी। तो ऑल टाइम हाई तक आपका फिर गोल्ड दोबारा टेस्ट करने जा सकता है। अगर 3393 ब्रेक होता है, उसके बाद 3452 तक नेक्स्ट पहला टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद अगर माँ गोल्ड अपसाइड पे दिखता है आपको, तो 3500 तक गोल्ड दोबारा जा सकता है। बट दिस इज़ अ डिसिसिव पॉइंट, मार्केट यहाँ से सेल साइड के ज़्यादा चांसेस है कंपेरेटिवली टू अपसाइड जाना, क्योंकि आपका जो फ्लो है वो अभी भी यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, सो इस तरह से ये आपका आ गया। अब जी आपने क्या करना है, कहाँ तक सेल करनी है, सेलिंग के लिए आपके पास क्या है, ये लेवल आप देखिए अगर ध्यान से, आपके पास यहाँ पे है लिक्विडिटी एरिया। इसकी वैल्यू मैं मार्क कर लेता हूँ, ये देखो एक डबल बॉटम टाइप बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है, तो मार्केट आपकी 324546 के लेवल तक आनी ही आनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं तक। ओके,
ये आपके डबल बॉटम टाइप बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। मार्केट इसको लिक्विडेट करने आएगा और फिर आपने बाइंग का प्लान कहाँ तक करना है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग करनी है इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक, ठीक है? जिसकी वैल्यू है, दिस इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 3320 तक, ठीक है? 3223 तक, 3223 तक, और ये ख़त्म कहाँ तक हो रहा है? ये ख़त्म हो रहा है 3204 तक, ओके। तो यहाँ तक आप फिर इसको गोल्ड को ईज़िली सेल कर सकते हो अगर आपकी ट्रेडिंग यहाँ से सेलिंग, वैसे तो हमने किया हुआ अपने टेलीग्राम चैनल से यहीं पे सेल किया हुआ है। तो यहाँ तक, क्योंकि आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ रही है नीचे से ऊपर, ठीक है? तो इसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे प्रेज़ेंट होएगी, ओके। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके पास क्या सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि अगर आपको यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है मंडे मॉर्निंग में तो आप सेल कर दीजिए। टारगेट आपका अल्टीमेटली रहने वाला है 33246 तक, तो आपका मार्केट आने ही वाला है क्योंकि ये सारी की सारी लिक्विडिटी इसके अंदर प्रेज़ेंट है। अगर आपकी मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर देती है 3393 के लेवल को, इसके रीटेस्ट के ऊपर सीधा बाय करिए 3451 तक। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 3500 तक आपके गोल्ड जा सकता है। तो गाइज़ ये ओवरऑल सिंपल एनालिसिस है गोल्ड के, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ये जो डबल बॉटम की सिक्योरिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको, जो कि सेल साइड की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है गोल्ड को। चलिए अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन में हम देखते हैं कि लास्ट वीक की हमारे एनालिसिस थे कि यहाँ पे बिटकॉइन ने हमें बोला था कि यहाँ से सेल कर सकते हो आप, बट मार्केट ने कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें सेल की नहीं दी थी। इसके ब्रेक और रिटेस्ट के ऊपर हमने बाय किया था, जहाँ पे हमें अच्छे खासे पिप्स देखने को मिले थे बिटकॉइन के अंदर, ओके। यहाँ से लगभग 4500 तक हमने बिटकॉइन को बाय किया था। अब उस पे मैंने टॉप में आपके क्या किया था, टेलीग्राम के ऊपर या लाइव के ऊपर मैंने आपको टॉप से सेल करवाया था, जिसके अंदर अच्छे खासे हमने कोई 45 से 100 500 4500 5000 पिप्स जो है वो कैप्चर किए थे इन जगहों पे। तो ये तो थे हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस, काफ़ी अच्छे रहे, तो इन सबको रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं करंट एनालिसिस फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें हम बिटकॉइन का, तो आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर दिखेगा, जिसके अंदर हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली अप साइड पे बनते जा रहे हैं। स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है वो हुआ है इस जगह पे, सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड था क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई थी, लिक्विडिटी की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, ओके। यहाँ पे थी लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट प्रेजेंट थी, जैसे इंड्यूसमेंट कैप्चर किया, हाई ब्रेक कर दिया, लो बना दिया, तो लो की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3474434 का, एंड वी हैव ऑल टाइम हाई ऑफ 123236, ओके। सो ये एनालिसिस है फिलहाल वीकली के अंदर। डेली के अंदर अगर हम मूव करते हैं तो गाइज अगर आपको यहाँ पे देखें क्लियर कट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखेगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने एक लो क्रिएट किया है, एक हाई क्रिएट किया है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये नेक्स्ट इसका डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो इन जगह पे ब्रेक हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड था क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, इंड्यूसमेंट यानी कि लिक्विडिटी को कैप्चर किया था इन एरियाज के ऊपर, ठीक है, जिसको हम मार्क कर लेते हैं इंड्यूसमेंट से। अब ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम के अंदर इन लेवल्स पे। अब गाइस कैच यहाँ पे ये है कि मार्केट आपकी डाउन साइड पे आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे अगर डाउन साइड पे आ जाए, तो आपके पास जो अल्टीमेट लेवल निकल के आ रहा है वो यही वाला है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर लेवल। आपने बिना देखे यहाँ से आपने बिटकॉइन को बाय कर लेना है। मैं वैल्यू आपको मार्क कर देता हूँ, ये वैल्यू है 1,12,000 का, जो कि प्रीवियस आपका ऑल टाइम हाई था, ये ख़त्म हो रहा है आपका इन लेवल्स तक, ठीक है। 1 लाख ये एक लेवल रहने वाला है, सिंपल सा है, कोई एनालिसिस में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से ट्राई करें कि अगर आपको बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखता है तो वहाँ से ड्रॉप मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे रीटेस्ट करता है 1,12,000 पे, तो यहाँ से आप अल्टीमेट बाय कर सकते हो एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए, या फिर मार्केट डबल टॉप बना के नीचे गिर जाएगी। अगर आपने क्या करना है, सेलिंग आपने इस एक ही जगह पे देखनी है। अगर आपका कौन-सा ये वाला 109696 का लेवल नीचे ब्रेक कर देती है, H4 की कैंडल सपोज़ यहाँ पे ब्रेक कर देती है नीचे, आपने फिर सेल करना है ना इन एरियाज़ तक, फिर यहाँ से फिर आपने करना है ट्राई बाइंग के लिए, ठीक है? अगर पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो ये सिंपल एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि स्विंग ट्रेड मिलने वाली है, यहाँ से सेलिंग हो सकती है, ठीक है? बिटकॉइन के अंदर आपका इन एरियाज़ तक सेल हो सकता है 1,12,000 के, उसके बाद बाय कीजिए। अगर फिर भी बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है, यहाँ से क्लोजिंग कर देती है नीचे मार्केट आपके H4 की कैंडल, तो सेल कर दीजिए 1,03,000 तक। ओके, तो दिस इज़ द सिंपल एनालिसिस ऑफ, क्योंकि हमारे पास एक डिमांड एरिया काफ़ी अच्छी प्रेज़ेंट है यहाँ पे।
मार्केट इन एरियाज़ पे आके आपको रिएक्शन ज़रूर दे सकती है बाय साइड की तरफ। ओके, सो गाइस दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस एंड वी हैव अनाउंसमेंट फॉर यू इफ यू वांट टू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So just click the link and join our Telegram. That's very beneficial for you. All the high probability trades that are posted in this group. This is the link. Just click and join our Telegram channel. You can also follow us on Instagram. Trading psychology videos regularly posted on this Telegram channel. And if you want to our lifetime free premium membership, then open your account from XNS Broker from our link and DM us on Telegram link. Okay, and this is our Telegram channel. Okay guys, and these are our premium members प्रॉफिट्स। सो गाइज ये हमारी लास्ट वीक की रिपोर्ट है गोल्ड के अंदर, जहाँ पे हमने 1790 पिप्स कैप्चर किए हैं ओनली इन ओनली गोल्ड। इसके अंदर बीटीसी का कोई भी डाटा नहीं है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हमें लास्ट वीक को देखने को मिले, और हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है आपको, ठीक है। इन तरह के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने किया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं और किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और आपको किस तरह से एसएमसी के बारे में बताया जाता है। ओके गाइज, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। Thanks for watching. All the best for next week.